एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द नंबर, यानी कि साइन की इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। माइनस 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होगी, और प्लस 5 या सिंपल 5 लिख लें क्योंकि प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, इसका इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 होगी। तो किसी भी नंबर की, यानी कि x इज ए नंबर, प्लस हो या माइनस हो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी x की, यानी कि पॉजिटिव x। तो इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, इररिस्पेक्टिव कि वो प्लस नंबर था या माइनस नंबर था। इसको मॉडुलस भी कहते हैं, इसको मॉड ऑफ नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर लाइंस पर देखें कि अगर कोई शख्स 4 किलोमीटर राइट साइड पर जाता है और एक शख्स 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड पर जाता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि राइट साइड पर जाने वाले शख्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप आंसर देंगे 4 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट साइड पर जाने वाले शख्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर। देखिए इसमें साइन का कोई जिक्र नहीं है कि कौन सी साइड पर है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, पॉजिटिव साइड पर या नेगेटिव साइड पर। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि जी एक किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, तो अब मुझे ये नहीं मालूम कि एक्चुअल नंबर क्या था, क्योंकि -5 या -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है और +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है। तो अगर मुझे सिर्फ बताया जाए कि 5 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मुझे ये नहीं मालूम कि पहले नंबर एक्चुअल नंबर माइनस में था या प्लस में था। इसलिए जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करते हैं, जैसे x की एब्सोल्यूट वैल्यू x के इक्वल आ रही है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? हो सकता है वो प्लस हो सकता है वो माइनस हो, और हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर कहा हो कि ये x है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर x कहा हो। तो इसलिए इस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे जब हम एक्सप्रेशन के क्वेश्चन या इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही होती है। अब ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें। अगर दो नंबर की प्रोडक्ट हो, जैसे ए और बी, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली आपने, तो ये इक्वल होती है कि इन नंबर्स की अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 5 इंटू 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि इस केस में भी 15 आएगा और इसमें भी 5 इंटू 3 15 ही आएगा। और अगर ये नेगेटिव नंबर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन अगर हम कहें -5 इंटू 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, देखें किसके इक्वल आएगी ये? -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहाँ क्या होगा? -15 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5, क्योंकि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो गई और 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो गई। इधर -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 15 और ये भी 15, तो देखें इक्वल है। तो ये रूल होल्ड करता है कि प्रोडक्ट पहले ले ली जाए, यानी कि मल्टीप्लाई पहले करके फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लें, या अलग-अलग एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उन्हें मल्टीप्लाई कर दें, आंसर सेम रहेगा। फिर आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 में प्लस करना है। मसलन आपसे कहा जाए कि 5 प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और दूसरे साइड पर अलग-अलग ले लें, तो अगर तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ये 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 होगी, इधर 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। लेकिन अगर इनमें नेगेटिव नंबर आ जाए तो फिर हमें चेंज करना होगी, जैसे कि 5 माइनस या प्लस -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो जाएगी 5 -3 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू।
जो कि 2 के इक्वल होगी। इधर देखें, ये हो जाएगा 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू और प्लस -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आएगी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी, जो कि इक्वल 8 है। अब देखें ये ग्रेटर हो गई है, इसीलिए a प्लस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस b की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। रूल नंबर 3, अब हमने माइनस करना है। माइनस में क्या होगा, देखें 5 -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू और इधर लें 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये आंसर आएगा 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि 2 के इक्वल है। इधर 5 -3 2, देखें दोनों इक्वल है तो इसलिए ये इक्वल का साइन आ रहा है। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप देखेंगे फिर चेंज आएगी। आप खुद करके देखें कि इसमें से अगर एक नंबर भी माइनस हो जाए तो फिर क्या होगा। चलें हम करते हैं इसे। अब हम एक नंबर को माइनस लेते हैं, -5 -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू और इधर लेते हैं -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। क्योंकि इसमें 3 हमने पॉजिटिव लिया है, इसको हम यूं लिख लेते हैं। तो अब होगा -5 -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि है -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, विच इज इक्वल टू 8। इधर 5 -3 तो ये आ जाएगा 2। देखें ये साइड ग्रेटर हो गई, तो इसलिए ये ग्रेटर है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अलग-अलग क्या सब्ट्रैक्शन। अलबत्ता डिवीजन में इसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे 5/8 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू, सेम चीज है। और माइनस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर भी 5/4 हो जाएगा और ये 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी और ये 4, दोनों इक्वल हैं। इसलिए रूल नंबर 4 भी वैलिड है। और इसमें याद रखें कि बी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नंबर के डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं लगाएंगे हम। अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रा टेक्निकल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें दिया जाए कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी नंबर की, तो अब हमें नहीं मालूम कि ये -x की एब्सोल्यूट वैल्यू है या +x की एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्योंकि दोनों का आंसर ही पॉजिटिव आता है। तो इसलिए जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, देखें इसे कैसे करेंगे। इसे हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करके x की वैल्यू मालूम करनी है, -1। हम क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू की लाइंस की जगह ब्रैकेट लगाएं और इससे प्लस माइनस लगा दें इससे पहले, यानी कि ये प्लस भी हो सकता था माइनस भी हो सकता था। +3 = 6। अब इसके दो आंसर आएंगे, एक दफा इसे प्लस रखकर आंसर मालूम करें और दूसरी दफा माइनस रखकर करें। तो पहले हम इसे प्लस के साथ करते हैं, +3 = 6 और एक दफा अब हम इसे माइनस रखेंगे। ये हो जाएगा 2x + 2 = 6, 2x = 4 एंड x = 2। यहाँ से देखें -2x + 1 + 3 = 6। and x = 2/-2 = -1, x = -1।
तो इसके दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया गया है 3x -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू -9 इज इक्वल टू -3। तो एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस, क्योंकि हमने इसे इस तरह करना है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जो लाइंस होती है उसकी जगह ब्रैकेट लगाएं और उससे पहले प्लस माइनस कर लें। अब एक दफ़ा प्लस करें, 3x -6 -9 इज इक्वल टू -3 और दूसरे साइड पर माइनस रखें। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x -15 इज इक्वल टू -3, 3x इज इक्वल टू, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा और -3 होगा तो 12, देन x इज इक्वल टू 4। एक आंसर तो ये है। अब इस साइड पर देखें तो ये हो जाएगा -3x प्लस 6 -9 इज इक्वल टू -3, -3x। अब ये -3 हो जाएगा तो -3x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये -3 इधर जाकर +3 होगा और -3 से कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 ओवर -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एंड 4, दिस इज ऑप्शन ए। Inequalities. Inequalities are the mathematical expression in which both sides are not equal. दोनों साइडें इक्वल नहीं होती, एक साइड स्मॉलर होती है, एक लार्जर होती है। जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ये इक्वल नहीं है, बल्कि एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है। अब यहाँ पर नॉर्मल है, बहुत अक्सर फेमिलियर हैं लोग इससे कि किस साइड वाली बड़ी है, किस साइड वाली छोटी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी छोटी, वो साइन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये डायग्राम ध्यान में रखें। देखें, इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, तो ये साइड लार्जर है। और राइट साइड पर जाकर ये नैरो हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि ये इस नैरो हो गया है, ये साइड स्मॉलर है। जैसे 5 में देखें, 5 की ये साइड, ये जो साइन है इसकी साइड खुली हुई है, ये साइड बड़ी है, यहाँ ये नैरो हो गई है, तो ये साइड स्मॉलर होगी। और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, यानी कि इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। ये डिफरेंट साइंस इसमें इस्तेमाल होते हैं इनइक्वालिटीज में। नंबर लाइन कंपेयर करने के लिए बेहतरीन टूल है कि आपको कोई क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सी चीज़ ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है, तो नंबर लाइन पर रखने से आपको फौरन इल्म हो जाएगा। मसलन ये नंबर लाइन दी हुई है कि 0 से शुरू करें, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 और ये जहां मर्जी तक ले जाएं, बड़े नंबर तक, और 0 से लेफ्ट साइड पर आएंगे तो स्मॉलर नंबर होते जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि जो चीज राइट साइड पर है वो ग्रेटर है, जो साइड लेफ्ट साइड पर आएगी वो स्मॉलर है, बेशक वो नंबर लाइन की किसी पोजीशन में ही क्यों ना हो। जैसे यहां पर है, ये है -1 और ये है -4। देखें यहां पर ये राइट साइड पर है -1, तो ये ग्रेटर है, और -4 लेफ्ट साइड पर है तो ये स्मॉलर है। तो कोई भी नंबर ले लें, मिसाल के तौर पे -2 और 3 को कंपेयर करना है, तो 3 राइट साइड पर है एज कंपेयर टू -2, इसलिए ये ग्रेटर नंबर है। इनइक्वालिटी रूल नंबर 1, if p is less than q and q is less than d, then p is less than d। बड़े आराम से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। आप इसको नंबर लाइन पर ले हैं, उसने कहा p is smaller than q, तो p यहाँ कहीं होगा
और Q इधर कहीं होगा, क्योंकि राइट साइड की चीज बड़ी होगी, लेफ्ट साइड की स्मॉलर होगी, और उसने यही कहा था कि P इज स्मॉलर देन Q, और Q इज स्मॉलर देन D, तो D जो है इससे भी आगे यहाँ कहीं होगी, क्योंकि Q स्मॉलर है D से, तो Q ने आना है लेफ्ट साइड पर और D ने आना है राइट साइड पर। अब आप यहां से कंपेयर करें, P और D में क्या रिलेशन है, D इज लार्जर देन P, लेकिन P जो है लेफ्ट साइड पर है और D जो है वो राइट साइड पर है, तो D ग्रेटर होगा और P स्मॉलर होगा। इसी तरह सेकंड रूल को देखें, P इज ग्रेटर देन Q, तो P को हम इधर रखते हैं, Q को इधर रखते हैं, और Q इज ग्रेटर देन D, तो D फिर इधर कहीं होगा। तो अब आप देखें कि P इज ग्रेटर देन D, क्योंकि P राइट साइड पर है और D लेफ्ट साइड पर है। तो ये दोनों रूल आपके जहन में रहने चाहिए। रूल 2, इफ P इज ग्रेटर देन Q, P जो है वो राइट साइड पर होगा और Q लेफ्ट साइड पर, देन Q इज लेस देन P। ये वही चीज है, सिर्फ साइन चेंज किया है, तो ऑर्डर भी चेंज कर दिया है। देखें, Q इज लेस देन P। इसी तरह P इज लेस देन Q, देन Q इज ग्रेटर देन P, रिवर्स करके लिखा हुआ है। इनइक्वालिटी रूल 3, P इज लेस देन Q। अब अगर इन दोनों में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए, जैसे आप देखें कि 3 इज लेस देन 5, अब दोनों साइड पे आप 2 ऐड कर दें, तो 3 प्लस 2 इज लेस देन 5 प्लस 2, ये 5 इज लेस देन 7। तो ये रूल हमें यही बताता है कि अगर दोनों साइड पर इनइक्वालिटी के कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी। इसी तरह से अगर दोनों साइड से कोई नंबर लेस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब भी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं होगा, ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं होगा और माइनस करने से भी कोई फर्क नहीं होगा। इनइक्वालिटी रूल 4, P इज लेस देन Q एंड D इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 इज लेस देन 5, अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से करेंगे 6 और 10 को 2 से 5 को 2 से करेंगे 10, तो देखें इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। देखें, 3 इज लेस देन 5, अब आप इसे -2 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू -2 और 5 इंटू -2, ये हो गया -6 और ये -10। अब -10 स्मॉलर हो गया है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। तो आप देखें, इसको हम नंबर लाइन पर लेकर आते हैं, यहां पर था 3 और यहां था 5, 5 ग्रेटर था। अब माइनस को लेकर चलें, अब माइनस की तरफ आएंगे तो -10 इधर होगा और -6 तो इधर होगा। देखिए 6 ग्रेटर हो गया, -6 ग्रेटर है -10 से, तो अगर आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी रूल 5, P इज लेस देन Q, अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे अभी हमने कहा था कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। देखिए, वो लेस देन थी, अब ग्रेटर देन हो गई है। इनइक्वालिटी रूल 6, यहां पर रेसिप्रोकल का रूल है, 3 इज लेस देन 5, अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/3 और 1/5, अब देखें कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। रेसिप्रोकल लेने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। चलें और एग्जांपल ले लें, 2 इज लेस देन 4, 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/4, ये 0.5 है, ये 0.25 है। तो अगर आप दोनों साइड पर रिवर्स कर दें, नंबर्स को रेसिप्रोकल ले लें,
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी रूल 7, इफ x इज नॉन जीरो, जीरो के अलावा x हमेशा इक्वल या लेस देन हो सकता है x स्क्वायर से, x लेस देन x स्क्वायर अगर x ग्रेटर देन 1 हो तो, और अगर 1 को भी शामिल कर लें तो फिर हम इसे इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें 2 लेस देन होगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 के इक्वल है, 3 लेस देन है 3 के स्क्वायर से क्योंकि ये तो 9 होता है, लेकिन अगर हम 1 लें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये फिर इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर 0 रखेंगे तो 0 का तो केस ही डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि 0 इक्वल होगा 0 के स्क्वायर के। 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर ले लें, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होगा एक्स से, क्योंकि अगर हम माइनस नंबर भी ले लें जैसे -2 और -2 का स्क्वायर, तो जाहिर है ये 4 होगा और ये -2, तो -2 स्मॉलर है एज कंपेयर टू 4। इनइक्वालिटी रूल 8, अगर आप अंडर रूट लें तो भी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर और वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर का अगर अंडर रूट लेंगे तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता 1 के ऊपर जाकर ये इक्वल हो जाएगी, 0 पर भी इक्वल हो जाएगी। इसीलिए p इज लेस देन और इक्वल टू q, देन p स्क्वायर रूट इज लेस देन और इक्वल टू q स्क्वायर रूट, जबकि p और q दोनों ग्रेटर देन 0 हैं। और अगर 1 इसमें से एक्सक्लूड कर दें कि p और q 1 नहीं हो सकते, 1 से ग्रेटर होंगे, तो फिर ये साइन भी इक्वल का खत्म हो जाएगा। इनइक्वालिटीज इन इंटरवल नोटेशन, इफ द एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, जैसे कि देखें अगर हम कहें कि x इज लेस देन 5, अब ये कोई एक आंसर नहीं मिलेगा इसका, इसकी तो पूरी रेंज है। जैसे अगर आप कहें कि दिस इज 5, अब लेस देन 5 तो ये सारे ही नंबर हैं इन्फिनिटी तक, क्योंकि आपने कहा कि x इज लेस देन 5, और अगर ये 5 हो तो x की वैल्यूज तो इससे तमाम छोटी तमाम वैल्यू आ जाएंगी, -100 भी इसका आंसर है क्योंकि वो भी लेस देन 5 है। तो इसमें अब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर इस बाउंड्री पर आए आप, तो यहाँ पर देखें कि 5 से स्मॉलर हैं, तो 5 से स्मॉलर नंबर होंगे, 5 इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह लिख दें लेस देन और इक्वल टू, अब इसमें 5 भी शामिल है। तो एंड पॉइंट इंक्लूड कब होगा, जब लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात की जाए। और इसको शो करने के लिए कि अगर हम कहें कि ये 5 इसमें शामिल है और इनइक्वालिटी का दूसरी साइड है, फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लें, तो दूसरा 0 भी इसमें शामिल है। हम फिर इनइक्वालिटी को इस नोटेशन में लेकर आते हैं कि ये 0 से 5 तक और 5 भी शामिल है और 0 भी शामिल है, क्योंकि देखें 0 के साथ भी इक्वल का साइन है, लेस देन और इक्वल टू। तो ये जो ब्रैकेट का साइन है इनइक्वालिटी के केस में, ये शो करता है कि एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं। लेकिन अगर 5 शामिल ना हो, जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 0, अब आप इसमें देखें कि 5 शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है, फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, और इसका मतलब है कि 5 और 0 के दरमियान तमाम नंबर्स जो भी हैं वो x की वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन 5 और 0 खुद शामिल नहीं है। लेकिन इस केस में 5 और 0 भी शामिल है, कंपाउंड इनइक्वालिटीज। बाज़ औक़ात हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज आती हैं और फिर हम उन दोनों को कंपाउंड करते हैं, एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, अब इसमें 2x + 3 इज लेस देन -5 एंड x + 6 इज लेस देन 6। अब जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x इज लेस देन -4।
और जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x इज लेस देन -3। अब आप देखें कि x की वैल्यू क्या है। x ये -3, ये -4, x इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, तो हमें इसको तो शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -3 से स्मॉलर नंबर में तो -4 खुद ही आ जाएगा। तो हम इसको सिंपल ये लिख सकते हैं कि x इज लेस देन -3। और अगर हम इसे ब्रैकेट की फॉर्म में लाना चाहें तो अब देखें लेस देन है तो इसका मतलब है हम ये नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, ये वाली ब्रैकेट की, कि -3 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि लेस देन है। और कहां तक जा रही है, -∞ तक। जितने भी इससे तमाम छोटे नंबर हैं वो इसका सेट है। तो इसको, और जब इंफिनिटी यूज करते हैं तो हमेशा ये साइन इस्तेमाल होगा, ये ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इन -∞ या इन्फिनिटी अननोन पॉइंट है, एंडलेस, जिनका बारे में कुछ नहीं पता। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इस इनइक्वालिटी से, तो हम इसे सॉल्व करते हैं इस तरह। देखें, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, सिर्फ दो कंसिडरेशन आपने करनी है। -1 से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज कर दें। नंबर 2, अगर आप दोनों साइड का रेसिप्रोकल लें तो भी आप इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दें। अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इक्वेशंस की तरह इनको सॉल्व करें। हम इक्वेशन की तरह इन्हें सॉल्व करते हैं। 2x -3x ग्रेटर देन, अब ये 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -3, ये आ गया -x ग्रेटर देन 1। अब आप देखें कि मैंने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब मुझे इसे दोनों साइड पर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो सके। -1 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया प्लस, और अब साइन चेंज हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी और इधर चला जाएगा -1। तो x इज लेस देन -1, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू -4 इज लेस देन 0, जो कि ये हो सकता है कि हम 4 को इस साइड पर ले जाएं, +4 हो गया। अब ये ख़त्म करें तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे हम इसे, तो पहले प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस एक्स लेस देन 4 एंड एक्स इज लेस देन -2। एक आंसर तो ये हो। अब दूसरे साइड पर इसे माइनस रखें, -6 माइनस एक्स लेस देन 4, तो -x लेस देन, इधर जाकर ये प्लस हो गया 10। तो अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस इस साइड पर चला जाए, x इज ग्रेटर देन -10। ये दो आंसर आ गए हैं जो कि ऑप्शन सी में दिए गए। जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। x -5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 7। तो एक दफ़ा प्लस लेंगे, एक दफ़ा माइनस लेंगे। तो पहले हम इसे प्लस लेते हैं। x -5 इज लेस देन और इक्वल टू 7 और x इज लेस देन और इक्वल टू 12। दिस इज वन आंसर। अब इसे माइनस ले लेते हैं। -x -5 इज लेस देन और इक्वल टू 7, -x +5 लेस देन और इक्वल टू 7, देन -x इज लेस देन और इक्वल, अब इधर जाकर ये माइनस हो गया तो 2। अब ये नेगेटिव साइड इस साइड पे है, तो इसको -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी चेंज होगी और ये आंसर आपके पास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। Which of the following expresses the entire solution of this? तो इसको भी सॉल्व करना है हमने। ये हो जाएगा x -10 एब्सोल्यूट वैल्यू
+3 लेस देन 12। पहले सिंपल कर लें, इधर माइनस होगा तो ये 9 हो गया। अब इसके दो आंसर होंगे, तो पहला प्लस से करेंगे फिर माइनस से। तो पहले प्लस से करेंगे, x माइनस 10 इज लेस देन 9 एंड x इज लेस देन 19। एक आंसर तो ये है। दूसरा, अब नेगेटिव साइड से करेंगे, लेस देन 9 माइनस x प्लस 10 लेस देन 9 माइनस एक्स इज लेस देन, इधर जाकर माइनस हो गया तो -1 और -1 दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और ये आंसर दिया है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन 1, ये हमने इधर शो कर दिया, और लेस देन 19। तो ये इसका आंसर आ गया जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ये इसकी कंप्लीट रेंज है।